पंडित जी, कई बार कालचक्र के दर्शकों को आपने बताया है कि कैसे सूर्य को अर्घ दिया जाता है और इससे कहते हैं कि आपके अंदर तेजस्वी आता है, आप हर परेशानी से बच जाते हैं। तो एक बार मैं चाहूंगी वो विधि आप बताएं। और जब सूर्य को अर्घ दे रहे होते तो क्या उस समय गायत्री मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? नहीं, सूर्य को अर्घ देते समय जी, एक तांबे के लोटे में जल ले लीजिए, फूल ले लीजिए, चावल ले लीजिए, रोली ले लीजिए। उसमें केवल शहद और गुड़ तांबे के लोटे में नहीं डाला जाता है, ठीक है। मीठे का स्पर्श तांबे के साथ मदिरा बना देता है। तो इसलिए अगर आपको चीनी या गुड़ डालने की ज़रूरत महसूस होती हो तो आप पीतल के लोटे का इस्तेमाल करें, चांदी के लोटे का इस्तेमाल करें। तो 3 बार में सूर्य को देखते हुए, अगर सूर्योदय से 1.5 घंटे के अंदर आप अर्घ दे रहे हैं तो सूर्य को देखते हुए 3 बार में अपने चेहरे के सामने लोटे को रख करके 3 बार में जल को गिराएं और हर बार एक मंत्र बोलें, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। ये 3 बार बोलें। और हाँ, अपने मन में एक शंका निकाल दें कि पानी गिरा और उसका छींटा आपके पैरों पर आ गया तो ये दोष हो गया। ये निकाल दीजिए, दिमाग से वहम निकाल दीजिए, क्योंकि आप सूर्य को अर्घ दे रहे हैं, न कि पृथ्वी को। और जब आप सूर्य को अर्घ दे रहे हैं तो लोटे से निकलता ही जल, ज्यों ही लोटे से बाहर हुआ जल त्यों ही सूर्य को प्राप्त हो गया। और जब पृथ्वी पर गिरा तब उसका कोई मतलब नहीं कि वो सूर्य का जल है जो आपके पैरों पर पड़ रहा है। पैरों पर पड़ भी गया छींटा तो इससे आपको दुखी होने की या ये सोचने की बात नहीं है, करे तो पाप हो गया, ये तो गलत हो गया, ऐसा कुछ सोचना नहीं चाहिए। क्योंकि गंगा लाख स्नान करिए, लेकिन जब तक गंगा नहाने के बाद आपके मन में ये विश्वास न आए कि अब मैं पाप मुक्त हो गया, तब तक आप पाप मुक्त नहीं होंगे। और जब गंगा एक ही बार नहाइए और सोचिए बस सारा पाप तो आज धुल गया, और ये दृढ़ विश्वास आपके मन में हो जाए तो सचमुच में पाप धुल जाएगा। जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। जैसा आपका विश्वास होता है वैसा आपको फल मिलता है। अच्छा हाँ, गायत्री की बात जहाँ तक है तो हर सनातन धर्मी के लिए आदेश है कि सूर्य को अर्घ देना और गायत्री मंत्र का 108 बार जप करना, गायत्री मंत्र के द्वारा हवन करना, ये हर सनातनी के लिए शास्त्रों में निर्देश है। यहाँ तक कि जब हमारे यहाँ उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, अटक से कटक तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, जहाँ भी सनातन धर्मी रहते हैं और जिन बच्चों का जनेऊ संस्कार होता है उसमें एक ही मंत्र कॉमन है, सभी बच्चों को एक ही मंत्र दिया जाता है। वो मंत्र है गायत्री मंत्र। सभी जितने भी ब्रह्मचारी बालक होते हैं सबके कान में जो गुरु मंत्र देते हैं वो एक ही मंत्र देते हैं, गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसी एक मंत्र को प्राप्त कर लेने के बाद व्यक्ति हर प्रकार के मंत्रों को करने का अधिकारी हो जाता है। तो गायत्री छंदसाम मातेति, गायत्री वेदों की माता है। और यदि आप 108 बार ऐसा कर रहे हैं तो आप विश्वास करिए कि निश्चित रूप से आप कभी नकारात्मक एनर्जी के बीच में नहीं फंसेंगे। दूसरी बात, अगर और कुछ अच्छा कर सकते हैं, थोड़ा सा आप चाहते हैं कि आपका जीवन दुनिया से हट के दिखे, आप अगर धरती पर आए हैं तो आप ये प्रमाण कर सकें कि आप आए थे। कुछ लोग आते हैं चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग आते हैं तो निशान बना के जाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि मेरा प्रेजेंटेशन जितने दिन के लिए इस पृथ्वी पर है तो मेरे आने की एक याददाश्त रहे, तो उसके लिए मैं आपसे बताना चाहूँगा, आप प्राणायाम शुरू करिए। और प्राणायाम कौन सा? नाड़ी शोधन प्राणायाम। ये कपालभाति से कुछ नहीं होने वाला है, अनुलोम विलोम से कुछ नहीं होने वाला है। नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम क्या है? 15 सेकंड श्वास को अंदर ले जाइए बाईं नाक से और 60 सेकंड तक श्वास को दोनों नाक बंद करके रोकिए और 30 सेकंड तक दाहिनी नाक से बाहर निकालिए श्वास को। और इसमें 9 बार एक मंत्र है उसको पढ़ना है।
ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम मः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। ये मंत्र 9 बार, 3 बार नाभि पर 6 पंखुड़ियों वाले नीले कमल पर बैठे हुए भगवान विष्णु को देखते हुए, हृदय पर 16 पंखुड़ियों वाले ब्राउन कलर के कमल पर भगवान ब्रह्मा को, चतुर्मुख ब्रह्मा को बैठे हुए देखिए, और भ्रिकुटी पर यहाँ द्विदल सफेद कमल की पंखुड़ियों पर भगवान शिव को विराजमान देखिए। 3 बार मंत्र का जप नाभि पर ध्यान करके, 3 बार जप हृदय पर ध्यान करके और 3 बार जप भ्रिकुटी पर ध्यान करके इस मंत्र का जप किया जाता है। ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम मः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। ये इतना आसान नहीं है कि आप करेंगे तो 2 दिन में करने लगेंगे, नहीं, ये अभ्यास करना है आपको। पहले 10 सेकंड श्वास को खींचिए, 40 सेकंड रोकिए, 20 सेकंड छोड़िए। 6 महीने तक ऐसा अभ्यास करिए। फिर 6 महीने के बाद कोशिश करिए 15 सेकंड श्वास को खींचिए, 60 सेकंड रोकिए और 30 सेकंड छोड़िए। अगर ये अभ्यास 1, 2, 3 साल तक आपका हो गया तो फिर ये आपका प्राणायाम सिद्ध हो जाएगा। और आप जान लीजिए कि जितने भी आपके कुंडली के खराब ग्रह हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, अगर आपका प्राणायाम सिद्ध हो गया तो सारे ग्रह आपके निष्क्रिय हो जाएंगे, कोई ग्रह आपको परेशान नहीं कर पाएगा। गीता में साफ साफ वेदव्यास ने गीता महात्म्य में लिखा है, गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैवं सन्ति पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मतलब जो नित्य गीता का अध्ययन करता है और जो प्राणायाम करता है उसको पूर्व जन्म के प्रारब्ध बाधित नहीं करते हैं। और इसी बात को भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, इनकी बलों में मैं प्राणायाम हूँ। भगवान कहते हैं कि अगर बलों में मेरी गणना करनी हो तो मुझे प्राणायाम के रूप में देखो। तो यही प्राणायाम नाड़ी शोधन प्राणायाम है। अब ये कैसे आप अच्छे से करेंगे, इसके लिए आपको गीता प्रेस की एक किताब है नित्य कर्म पूजा प्रकाश, वो किताब ले लीजिए। उसमें सूर्य को अर्घ्य देने की विधि, सूर्य को अर्घ्य देने का मंत्र, प्राणायाम करने की विधि, प्राणायाम का मंत्र, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। कितना आसान है ना। और उसका अभ्यास करके अगर आप लग जाएंगे तो निश्चित रूप से एक दिन सफलता आपके कदम चूमेगी। दूसरी बात, मार्कंडेय पुराण में लिखा हुआ है कि इस प्राणायाम की 4 अवस्था होती है, ध्वस्ति, प्राप्ति, संबित और प्रसाद। ध्वस्ति वो अवस्था है जब आपके शरीर के सारे रोग प्राणायाम के प्रभाव से समाप्त हो जाते हैं, ध्वस्त हो जाते हैं, तो उसको ध्वस्ति कहते हैं। प्राप्ति वो अवस्था है जिसमें आपको अनायास अपने जीवन और आजीविका से संबंधित संसाधनों की प्राप्ति होने लगे तो उसको प्राप्ति कहते हैं। और तीसरा संबिता अवस्था है। संबित अवस्था में आप ग्रह गोचर, देश काल परिस्थिति का अनुमान, भविष्यवाणी अपने आप जब करने लगते हैं तो ये संबिता अवस्था है। प्रसादावस्था वो है कि जिसमें आप कुछ नहीं करते हैं, निष्क्रिय रहते हैं, लेकिन इसके बाद भी आपके जीवन के सारे संसाधन आपकी इच्छा के अनुकूल आपके जीवन में उपलब्ध होते हैं। तो ये मार्कंडेय पुराण का वाक्य है कि प्राणायाम का क्या परिणाम होता है उसके बारे में। तो प्राणायाम बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर प्राणायाम लोग करना शुरू कर दें तो मैं तो कहता हूं कि चाहे कुंडली में कितना भी बड़ा दुर्भाग्य है, सारे दुर्भाग्य को मिटाया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।